आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए नजर डालते हैं अहम खबर पर। बारिश ने म्यूनसिपल कमेटी रामनगर की खोली पोल। रामनगर पैसेंजर शेड में टिकट काटने वाले एजेंट अपनी जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं काम। आपको बता दें कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से करोड़ों रुपए तरक्याती कामों पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन रामनगर बस अड्डे पर बने पैसेंजर शेड की तरफ म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे बस अड्डे पर बने पैसेंजर शेड की हालत दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार होती जा रही है। वहीं रामनगर में नाजायज तजावजात की भरमार से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो नाजरीन, आइए सुनते हैं रामनगर म्यूनसिपल कमेटी के ईओ से की गई एक खास बातचीत। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपका मेज़बान नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, आपको बता दें कि जैसे कि हमने आपको कुछ दिन पहले रामनगर में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से बस अड्डे पर जो पैसेंजर शेड तामीर किया गया है, उस पैसेंजर शेड की हालात लगातार बद से बदतर होती जा रही है। और जितने अफसोस की बात तो है ये है कि जब भी बारिश होती है तो जितना पानी बाहर टपकता है उतना ही उसके अंदर टपकना शुरू हो जाता है, जिससे आए दिन में कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। तो इसी के साथ इसी को लेकर आज हम म्यूनसिपल कमेटी के ईओ ठाकरदास जी से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब तक भी उस पैसेंजर शेड की मरम्मत नहीं की जा रही है और किसी एक बड़े हादसे का इंतज़ार किया जा रहा है। जी सर, खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। मैं ठाकुरदास एसबी अफसर म्यूनसिपल कमेटी रामनगर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी और वहाँ के जो मैनेजर हैं, ग्रुप के मैनेजर हैं, मेरी उनसे भी बात हुई थी कि वो जो भी उनको वहाँ परेशानी आती हैं वो इन राइटिंग मुझे लिख के दें, ताकि मेरा जेई वहाँ जाके उसका एस्टीमेट बना के उसका काम शुरू कर सके। लेकिन आज तक वहाँ उन्होंने सिर्फ आपके पास वो एक कोई कंप्लेंट की होगी, मेरे पास कोई इनकी एप्लीकेशन नहीं आई है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक एप्लीकेशन उनसे लेके अपने जेई को वहाँ भेज के वहाँ वो सर्वे करेगा, देखेगा कि क्या क्या वहाँ ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत है, क्या उसको जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी देर जैसे जिनको वहाँ परेशानी आती है वो कम से कम आके म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर में आके मिलें, कोई राइटिंग में दें, ताकि हमें भी कोई अगर कागज़ किसी को दिखाने होते हैं तो इन राइटिंग में जितनी देर आदमी कोई लिख के नहीं देता तो इतनी देर म्यूनसिपैलिटी कुछ भी नहीं करती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको उन्होंने अप्रोच किया तो आप भी उनसे बात करें, मैं भी उनसे बात करूँगा। मेरी मैनेजर साहब से बात भी हुई थी कि कम से कम वो थोड़ा लिख के हमें राइटिंग में दें कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या परेशानी आ रही हैं। तो जो भी परेशानियाँ होगी इन राइटिंग में वो देंगे, उस पर हम गौर करेंगे, उसको हम जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाएंगे। जी सर, आपने जैसे कि कहा कि हमें वो लिखित में देंगे तो हम उसके एक्शन लेंगे, फौरी तौर पर जो भी उसका हल निकलेगा हम उसको कोशिश करेंगे कि जहां पर उनको आ रही परेशानी से निजात दिलाई जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके मुलाजिम 24 घंटे बाज़ार का मुआयना करते रहते हैं। जहां कभी रेडी फड़ी वालों पर अगर कार्रवाई करनी हो तो उसमें आपके मुलाजिम ज़रा भी कसर नहीं छोड़ते। दूसरा, अगर कहीं पर नई बिल्डिंग का काम शुरू किया जाता है तो भी आपके मुलाजिम बाज़ार में पहुँच जाते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि अब तक भी पैसेंजर शेड को अंदाज किया जा रहा है? नहीं, उसको नज़रअंदाज करने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि कम से कम उसका राइटिंग में कोई हमारे पास कोई आना चाहिए कि वो क्या क्या वहाँ करना चाहते हैं, ताकि मैं भी वहाँ जाके मौके पे देकर मैं अपने जेई को लेके उसका मुआयना करूँ। उसके लिए एक राइटिंग मुझे फॉर्मेलिटी होती है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जिसके बावजूद मैं जेई को वहाँ मार्क करके वो उस पर रिपोर्ट करेगा, उसके साथ वो एस्टिमेट लगाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि उसको टाला नहीं जा रहा है, काम को डिले नहीं किया जा रहा है। डिले उनकी वजह से हो रहा है। कम से कम आप उनसे भी गुजारिश करें कि वो मुझे एक राइटिंग में वो क्या बनाना चाहते हैं उसको हम अच्छे तरीके बढ़िया तरीके से उसको बनाएंगे। जी सर, अगर कल को उसमें कोई हादसा पेश आता है तो उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? हादसा होने की बात नहीं है, हादसा भी चल रहा है वहाँ, इतना नहीं, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो भी अगर वो हमें अप्रोच करेंगे तो उसको जल्दी से जल्दी हम बनाएंगे। जी, तो सर हम एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि रामनगर में पिछले दिनों आपने नाजायज़ तजावीज़ पर एक मुहिम छेड़ी थी और काफ़ी सारे लोगों को उसमें लोगों से जुर्माना भी वसूल किया गया था और उन रेडी फड़ी वालों के लिए एक नई आपने जगह तामीर की थी, तो लाखों रुपए उस जगह पर खर्च किए गए। लेकिन आखिर क्या वजह है कि अब तक भी रेडी फड़ी वालों को वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया जा रहा, जिससे आए दिन में कहीं ना कहीं बाज़ार में भी जाम जैसा माहौल है वो नज़र आता है?
इसके बारे में मैंने जो वार्ड मेंबरों की मीटिंग हुई, मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि हम रेडी फड़ी वालों को वहाँ से शिफ्ट करके जो रेडी जोन बनाया वहाँ हम उनको शिफ्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमें एक मीटिंग करने के लिए लेटर रखा था एसडीएम साहब को। जैसे वो एक मीटिंग हमारी बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के मीटिंग करेगी, क्योंकि जब इनको हम शिफ्ट करेंगे इसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उसके लिए एक मीटिंग में हम एसडीएम साहब से बैठ के डीएसपी साहब बैठेंगे, चेयरमैन साहब बैठेंगे, मैं बैठूंगा और वो रेडी फड़ी वालों का वो उनका प्रेसिडेंट बैठ के एक जॉइंटली मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम उसको शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हम एक लेटर एसडीएम साहब को लिखा है, जैसे वो हमारे साथ मीटिंग करेंगे। तो अभी भी मैंने पिछली मीटिंग में उसके लिए एसडीएम साहब से बात की थी, तो एसडीएम साहब ने कहा था कि थोड़े तहसीलदार साहब बिज़ी हैं। तो एक दिन तहसीलदार साहब और मेरे लिए उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक जायज़ा लेके उस जगह का मौका देके फिर मुझे रिपोर्ट करेंगे। तो उनको जैसे भी वो मीटिंग होगी तो उसमें उनको वहाँ हम शिफ्ट करेंगे। जी सर, लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर बाज़ार की वो बाज़ार में नाजायज़ तजावीज़ पर आपने भी कई बार मुहिम छेड़ी है, और फिर भी अगर खासकर दुकानदारों की बात करें तो जहाँ पर पैरा फोटो दे जो लोगों के लिए चलने के लिए आपकी जानिब से बनाए गए हैं वहाँ पर भी सामान रखा गया है, तो आखिर क्या वजह है कि जब भी आप बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वो ज्यों का त्यों नज़र आता है? ये बार बार आपको भी पता है, ये बार बार लोग इंक्रीमेंट तो लोग ही करते हैं, हम इनको फ़ाइन भी करते हैं और यूजली हम रूटीन में इनको सामान जब्त करती हैं, रेडी भी जब्त करते हैं। लेकिन उसके लिए जब हम इन रेडियों वालों को शिफ्ट करेंगे तो उसके साथ साथ हम ये सारा बाज़ार की जो इंक्रोचमेंट है उनको अभी पाबंदी लगाई जाएगी और जो भी उनको जुर्माना होगा जुर्माना भी करेंगे। जी, इसके लिए हमें अनाउंसमेंट पहले भी करके चुके हैं और फिर भी अनाउंसमेंट करेंगे कि जब भी कोई इनक्रोचमेंट करता हुआ पाया गया उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेते हैं, उसको फ़ाइन भी करते हैं और उसका सामान भी जब्त करते हैं। तो इसके लिए हम जैसे ही ये रेडी वालों को हम शिफ्ट करेंगे तो इसी के साथ साथ हम फड़ियों वाला जो जिन्होंने इनक्रोचमेंट किया उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, अगर बात करें तो आपके जो भी म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजिम हैं वो 24 घंटे बाज़ार पर नज़र बनाए रखी है उन्होंने, लेकिन फिर भी आखिर क्या वजह है कि वो उनको वो जो दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट लगा रखी है उसके ऊपर उनकी नज़र क्यों नहीं जा रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शहर आप सब लोगों का शहर है, सिर्फ म्यूनसिपैलिटी का ही ये काम नहीं है। म्यूनसिपैलिटी तो बार बार उनको इंक्रोचमेंट के हटाने के लिए करती है, लेकिन मैं लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपनी दुकान के आगे इंक्रोचमेंट की है उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी एक शहर के बाशिंदे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि कृपा करके ये शहर इन लोगों के लिए चलने के लिए पटरी बनाई है, अगर उसको खाली कर दें तो लोगों के लिए सुविधा होगी। इसके लिए मैं कड़ी कार्रवाई भी करूँगा जिनके खिलाफ़ ये जो वहाँ इंक्रोचमेंट कर दें। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि आपके माध्यम से मैं ये लोगों को जनता तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कम से कम ये बाज़ार आपका है, अगर आप इसकी थोड़ी सहयोग कमेटी का सहयोग करेंगे तो ये बाज़ार एक बड़ा खूबसूरत लग सकता है, किसी आने जाने वाले को दिक्कत नहीं आ सकती। मैं आपसे माध्यम से ये जनता को बताना चाहता हूँ, शहरदारों को बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी अपने घर के अपनी दुकान के बाहर इंक्रोचमेंट कराई है, जहाँ फड़ी वाले को अलाउ किया है, उसको जल्दी से जल्दी हटा दें, वरना कमेटी ने अगर उनका सामान जब्त किया तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में भी चलान करेंगे। जैसे अब थोड़े ही दिनों में नोटिफिकेशन निकलने वाली है, जो दुकानदार जिन्होंने इंक्रोचमेंट की होगी या दुकानदारों को टैक्स भी लग रहा है तो उसके साथ जो बाहर बैठा होगा तो उसके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसको कोर्ट में उनका फ़ाइन भी करेंगे, चलान भी करेंगे, जुर्माना भी करेंगे। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी के ईओ ठाकर दास जी, जिनका कहना है कि इनकी जानिब से पूरी की पूरी कोशिशें जो हैं किसी भी हालात में जो भी जहां पर बिगड़े हालात बने हैं उनको ठीक करने की कोशिशें लगातार जारी हैं और जल्द ही इन्होंने पैसेंजर शेड की अगर हमने इनसे बात की तो इनका ये कहना है कि जल्द ही जो भी इन्होंने भी जो भी वहाँ पर पैसेंजर शेड के वहाँ पर एजेंट हैं जहाँ जो भी ड्राइवर लोग हैं उनसे ये मुतालबा किया है कि वो लिखित में यहाँ पर एक हुक्मनामा दें और जल्द ही उसका जो भी वो चाहते होंगे, अगर नहीं उसके लिए नई बिल्डिंग तामीर करवाना चाहते हैं तो वो भी जल्द ही करवा दी जाएगी। और बाकी रेडी फड़ी वालों की अगर बात की जाए तो उसके बारे में भी जो उनको शिफ्ट करना है उसके बारे में भी यहाँ की इंतजामिया के जो आला हुकाम हैं उनसे ये रब्ता करेंगे और जल्द ही उनको भी जो दर दर जहाँ से इधर उधर की ओर बढ़ते हैं उनको भी एक जगह पर सेट कर दिया जाएगा। तीसरा हमने जो मुद्दा उठाया है कि जहाँ पर इंक्रोचमेंट का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ की जो आवाम है वहाँ के उनसे ये मुतालबा किया है कि वो जल्द से जल्द इस पर काबू पाएँ ताकि मुकामी लोगों के साथ साथ जो भी बाहर के मुसाफिर आते हैं उनको किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और साथ ही उन्होंने उनको ये चेतावनी भी दी है कि अगर वो इसके ऊपर काबू नहीं पाते हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह की जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो नाजरीन, देखते रहिए लाजवाल, हमेशा आपके साथ सच बोलने की ताकत, सच बोलने की हिम्मत। अपने मेज़बान नरेंद्र सिंह ठाकुर को दीजिए इजाज़त। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।